राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3 परीक्षाओं में जो 2018 की थी उनमें ओएमआर शीट में जो है नंबरों के घोटाले के बाद जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कई और भी चीज़ों पर। बाड़मेर में आज खास तौर पर जो है युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर एक धरना दिया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से 2025 के बीच की जो भर्तियां हैं उनकी सीबीआई जांच हो और इसके अलावा जो है आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों को जो है रिवैम्प किया जाए, दोनों को रिस्ट्रक्चर किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। तो इस बारे में बातचीत करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से। जी सर, ये किस तरह की बात है, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? नमस्कार, जय हिंद। जैसा आपने बताया है कि बाड़मेर में कुछ युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2014 से 2025 तक की सभी भर्तियों की जांच हो और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का रिवैम्प हो। तो आई थिंक ये निर्णय सरकार का होगा, इसमें हमारा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। जी, अभी फिलहाल जो है भर्तियों की जो बात चल रही है तो फिलहाल कुछ रिजल्ट्स भी अभी बाकी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कौन से रिजल्ट बाकी हैं? देखिए, अभी एक जमादार भर्ती का रिजल्ट बाकी है, तो हमारा प्रयास है कि उसको हम अगले 15-20 दिन के अंदर उसको निकाल दें। इसके अलावा आयुष भर्ती का रिजल्ट है। आयुष भर्ती का हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले महीने के आखिर में या फिर 15 मार्च तक निकाल दें। तो ये 2 भर्तियाँ हैं जो कि हमने दिसंबर में कराई थी, 22 और 26 दिसंबर को। और उसके बाद हमने एक भर्ती कराई थी, 7 परीक्षाएं कराई थी जनवरी के महीने में, 17 से 20 जनवरी के बीच में। ये थी लेवल 1 लेवल 2 की परीक्षाएं। तो इनका तो अभी प्राथमिक कुंजी बननी है और उसके बाद में उनका रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये परीक्षाएं बची, बाकी सभी परीक्षाओं का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टफ बताया जा रहा था रीट लेवल 1 लेवल 2 की परीक्षाओं को, तो क्या इसकी कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे जाने की आपको आशा है या? नहीं, कठिन परीक्षाएं नहीं थी, ये परीक्षाएं अलग तरह की थी। लेवल 1 लेवल 2 की परीक्षाओं का जो पैटर्न था वो थोड़ा हटके था। ज़्यादा एम्फेसिस हमारा कैंडिडेट्स के अंडरस्टैंडिंग पे था बजाय उनके रटने पेपर उत्तर को रटने के। तो मुझे ये लगता नहीं कि वो कठिन होंगी। मीडियम लेवल की परीक्षाएं थी और कट ऑफ जो जानी है वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे बैठे थे, उनकी तैयारी का लेवल क्या था और किस तरह के बच्चे बैठे थे। तो कई सारे इसमें कारण होते हैं जिनके हिसाब से कट ऑफ हाई या लो जाती है। तो इसमें देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रही, 90% तक रही। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, जबकि पिछले टाइम में जो है काफ़ी कम अटेंडेंस रह रही थी? देखिए, पिछले जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2023 में, उसके बाद जो परीक्षाएं हमने कराई थी 2024 में, उनमें अटेंडेंस का जो रेशो था या परसेंटेज थी वो काफ़ी लो रहती थी। फिर हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, प्रयास किया था, फिर हमने अपने नियमों में बदलाव किया था और उसके बाद हमने फिर एक पेनल्टी का एक प्रावधान लेकर आए थे कि जो कैंडिडेट्स 2 परीक्षाओं को मिस करता है एक ही इकोनॉमिक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और एक वो कारण था जिसकी वजह से फिर कैंडिडेट्स ने फिर जिम्मेवारी से फॉर्म भरना शुरू किया। दूसरा, हमने अपील भी की, हमने एक जागरूकता भी हमने अभियान चलाया सभी युवाओं के अंदर कि आप यदि जिम्मेवारी से फॉर्म भरेंगे और अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उससे काफ़ी संसाधनों का व्यय होता है। और सबसे बड़ी बात, जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर परीक्षा कराते हैं वो फालतू ही खोले जाते हैं परीक्षा के लिए, जबकि वहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सभी युवाओं ने जिम्मेवारी निभाते हुए फॉर्म तभी भर रहे जब उनको अटेंड करना होता है, और इसी वजह से धीरे धीरे जो अटेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि L1 L2 के अंदर लगभग 90% अटेंडेंस रही, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है उसको लेके काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि कितना गुना होंगे या उनमें जो स्ट्रक्चरल बदलाव करने हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो आपकी तरफ से होंगे या कहीं और से होंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो, उसके लिए विभाग जिम्मेवार होते हैं। और इस परीक्षा का रिजल्ट हम 16 जनवरी को निकाल चुके हैं और इसके जो डेटा है हमने संबंधित विभाग को पूरा भिजवा दिया है। चूँकि ये बहुत बड़ी भर्ती है और इसके अंदर दोगुना तो इसमें बाकी कैंडिडेट से दोगुना है, लेकिन जो हमारे हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होती हैं जैसे कि विडोज़ हैं, डिवोर्सीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन सब के हमने 5 से 10 गुना कैंडिडेट्स को डीवी में शामिल किया है। तो सब मिला के लगभग 1,41,000 कैंडिडेट्स इसमें बनते हैं जिनका डीवी होना है। तो चूँकि ये संख्या बहुत बड़ी है तो जो संबंधित विभाग जिसने इसके लिए डीवी को करनी है उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा इसकी प्लानिंग करने में।
और प्रयास कर रहे हैं कि इसके अगले महीने के अंदर इसका स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू किया जाए जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद फिर विभाग डिसाइड करेगा कि कितने दिनों के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए टाइम देना है। नॉर्मली हम 7 दिन का टाइम देते हैं, मगर चूंकि ये बड़ी नंबर है तो शायद इसके लिए ज़्यादा टाइम देना उचित रहेगा। तो अभी विभाग से इसके बारे में विचार करके और जैसा भी डिटेल्स की वर्कआउट होंगी उसके बारे में सबको बताया जाएगा। सर, एक बात और है कि जिस तरह से ये घटना हुई कि 2018 की परीक्षा में जो 3 परीक्षाएं थी, महिला पर्यवेक्षक और जो है कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र और जो है प्रयोगशाला सहायक, जो है तीनों परीक्षाओं में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लेके बातचीत चल रही है OMR शीट्स को लेके। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको आप जो है थर्ड पार्टी रिव्यू या फिर से एक रिव्यू उसका हो पाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म है? देखिए, कभी भी किसी परीक्षा के अंदर यदि कोई शक पैदा होता है तो रिव्यू कराया जा सकता है। जैसे हमको कोई शक पैदा हो किसी परीक्षा में जो हमने कराई है 2024 से 2025 के दौरान पे, तो उसको हम दोबारा जांच करा सकते हैं, या खाली अब चयनित कैंडिडेट्स की OMR शीट को जांच करा सकते हैं। तो वो एक प्रावधान होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस पर आपको शक है, किस पर आपको शक नहीं है। एक सर बात उठ रही है कि 2018 की जो परीक्षाएं थी ये तीनों, इनकी OMR शीट्स ही अवेलेबल नहीं है RSSB के पास, ऐसा क्यों है? और क्या इसका क्या तरीका होना चाहिए था? देखिए, जब भी आप कोई परीक्षा कराते हो तो उसका रिकॉर्ड्स को अच्छे से संधारण करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, होना भी चाहिए, और रिकॉर्ड कीपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो लेकिन इसकी जांच अभी चल रही है कि कौन कौन सी OMR शीट हैं, कौन कौन सी OMR शीट नहीं है। मैं आपको अभी इस वक्त नहीं बता पाऊंगा कि कितनी OMR शीट इसमें है, कितनी OMR शीट नहीं है, मगर हमारा प्रयास है, जब से हमने 2024 से जब हमने 4 महीने परीक्षाएं कराना शुरू किया, तब से हर परीक्षा का रिकॉर्ड बाकायदा OMR शीट्स, अटेंडेंस शीट्स, CS रिपोर्ट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सावधानीपूर्वक संभाल कर स्टील के बॉक्सेस में रखे गए, ताकि ना तो चूहे खा सके, ना वो बारिश में ख़राब हो सके। तो ये थे आलोक राज, RSSB के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने आने के बाद जो है किस तरह से चीज़ों को रिवैम्प किया है और किस तरह से जो है जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो है यहाँ किया गया है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।